सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई कहानी लेकर के आई है। सीखने की उम्र कि कोई भी उम्र सीखने की नहीं होती। तो आज चलते हैं इस कहानी की। बात उस समय की है जब स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा पर थे। उसी जहाज से एक जापानी सज्जन भी यात्रा कर रहे थे। उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष के आसपास होगी। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, वह हिल रहे थे, आंखें भी काफी कमजोर हो गई थी। फिर भी वे चीनी भाषा सीख रहे थे। वैसे उन सज्जन की हालत देखकर चीनी भाषा सीख पाना असंभव सा लग रहा था। वैसे भी चीनी भाषा अन्य भाषाओं की अपेक्षा कुछ अधिक कठिन है और फिर सीखने में समय भी काफी लग जाता है। धैर्य की परीक्षा भी तो हो जाती है। स्वामी रामतीर्थ उस सज्जन की लगन देखकर दंग रह गए। स्वामी जी ने उनसे पूछा, आप इतने वृद्ध होते हुए भी दूसरी भाषा सीख रहे हैं? आप कब तक इसे सीख पाएंगे और फिर कब इसका प्रयोग करेंगे? स्वामी के मुंह से यह सुनकर उस वृद्ध सज्जन ने कहा, श्रीमान जी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो कुछ न कुछ सीखते ही रहना है मुझे, वरना यह जीवन किस काम का। मैं निरर्थक खाली बैठना पसंद नहीं करता हूँ। यदि मैं थोड़ा बहुत भी सीख लूंगा तो अपना जीवन धन्य समझूंगा, अन्यथा अपना जीवन निरर्थक समझूंगा। एक न एक दिन मरना तो सबको ही है, किसी को आगे को पीछे, किसी को पीछे। यदि मानव मृत्यु के डर से चुपचाप बैठा रहे तो वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर निर्भय होकर पूर्ण लगन, मेहनत व निष्ठा से कोई भी काम किया जाए तो सफलता अवश्य ही मिलती है। जीवन तो अत्यंत समुद्र के प्रवाह के समान है, जिसमें कभी कभी तूफान आकर उसे विचलित कर देता है, मगर यदि इस परेशानी रूपी तूफान का डटकर मुकाबला किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और फिर सचमुच एक दिन उस सज्जन ने अपनी लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ उन्होंने अथक परिश्रम करके चीनी भाषा सीख ली। उस सज्जन ने अपनी मृत्यु से पूर्व पत्र लिखकर स्वामी रामतीर्थ को चीनी भाषा सीख लेने की सूचना दी थी। पत्र पढ़कर स्वामी जी हर्ष विमोर हो गए। प्यारे दोस्तों, यह सच है कि यदि कोई भी काम पूर्ण निष्ठा, मेहनत और लगन से किया जाए तो सफलता अवश्य ही मिलती है। तो साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पहली बात तो हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। साथ संगत जी, इसी प्रकार से यदि हम इस परम पिता परमात्मा को भी, चाहे कोई भी उम्र चल रही है हमारी, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमें जरूर समझ आएगा और हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। साथ संगत जी, दासी जी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सीखने की उम्र होती है कि नहीं होती है। तो साथ संगत जी, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।